छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम समय बचा है। कांग्रेस और बीजेपी चुनावी रण में उतर चुकी है। दोनों ही पार्टियां अभी से अपने अपने वोटर्स की घेराबंदी करना शुरू कर रही हैं। सवाल ये है कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। विकास का मुद्दा चुनावी आधार बनेगा या फिर जातिगत समीकरण के आधार पर विधानसभा को फतह करने की कोशिश होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपने बयानों से प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। विकास के मुद्दों को तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले जानिए क्या कहता है छत्तीसगढ़ का जातीय समीकरण। राज्य में पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो एसटी और एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली है। बता दें कि 90 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 29 एसटी और 10 एससी वर्ग के लिए हैं। शेष 51 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। हालांकि 51 सामान्य सीट में से 11 पर एससी वर्ग का प्रभाव माना जाता है। वही बात सूबे के पहले के चुनाव की करें तो जिसमें करीब 75% एसटी सीटें भाजपा ने जीती थी। इसके बाद साल 2008 के चुनाव में 66 और 2013 के चुनाव में 36% सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। हालांकि कांग्रेस ने साल 2013 में 2008 के मुकाबले 4 सीटें ज्यादा जीती, लेकिन 2003 के मुकाबले 1 सीट कम रही। तीनों चुनावों में 60% एससी सीटें भाजपा ने जीती, जबकि 2013 के चुनाव में एससी सीटों पर कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया था और केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। साल 2013 में 90% यानी 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए थे, लेकिन वहीं सामान्य सीटें जीतने में कांग्रेस भाजपा से औसतन 4% आगे है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 15 साल में शानदार वापसी हुई। 90 में से 67 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और वहीं पिछले 15 साल में सत्ता में रही बीजेपी को महज 15 सीटों पर ही जीत मिली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के खाते में 5 और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 सीट आई। इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियां करो या मरो पर जोर लगा रही हैं। अब देखना यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी पर जनता अपना भरोसा जताती है।